विगत 10 दिनों से मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ महिला कर्मचारियों ने मांगों को लेकर मोर्चा खोल रखा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर पहले से बैठी हुई थी, लेकिन अब आशा ऊषा एवं पर्यवेक्षक महिला कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर चली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। आशा एवं सहयोगी का अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश शासन की ओर से अतिरिक्त वेतन प्रदान किए जाने के लिए करेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रदेश सरकार के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश की आशा ऊषा एवं पर्यवेक्षक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की रीढ़ की तरह काम कर रही हैं। महत्वपूर्ण काम के बावजूद प्रदेश की आशाएं देश में सबसे कम वेतन पा रही हैं, जिसके लिए वेतन 10,000 से ऊपर करने की एवं नियमितीकरण करने की मांग की गई है। मैं नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हूँ, जहाँ पर आशा ऊषा कार्यकर्ताएं नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हैं। इनकी 2 दिवसीय हड़ताल चल रही है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी बात सरकार तक पहुँचाते हैं कि इनकी क्या मांग है। देखिए सर, हम आशा ऊषा सहयोगिनी हैं। लगातार 2006 से हमारी नियुक्ति हुई है। तब से सरकार ने क्या हमको ऐसे ही रखा है, बिल्कुल कुछ देती नहीं है, काम के दाम बस देती है। ऐसा नहीं है कि हम काम करते जा रहे और कोई हमारा वेतन मान दे ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। हम लगातार 2011 से हड़ताल पे हड़ताल करते जा रहे हैं। बार बार ज्ञापन सौंप रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, भोपाल भी जा रहे हैं, वक्त पड़ा तो हम दिल्ली भी जाते हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। कभी कलेक्टर के यहाँ जा रहा है, कहीं सीएमओ के यहाँ जा रहा है, कहीं विधायक के यहाँ जा रहे हैं, सांसद के यहाँ भी जाते हैं। हर जगह जिसने जहाँ बताया तो हम अपनी अपनी मांगें लेकर जा रहे हैं। आप देखिए सर, हमको कुछ मिलता नहीं है, कोई मानदेय नहीं है, कोई रुपया पैसा नहीं, बस सरकार काम का दाम दे रही है। तो हमारी आपसे और सरकार से और सभी से ये गुजारिश का हमारी ये खबर उन तक पहुंचाई जाए। हम चाहते हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और नियमित किया जाए। कम से कम आशा को 10,000 दिया जाए और सहयोगी 15,000 दिया जाए। ये सब मांगों को लेकर हम बार बार आते हैं। सर बिल्कुल हम थक चुके हैं। हम काम छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के क्या चलेगा, हमको कुछ मिलता ही नहीं। काम के दाम बस मिलते, ऐसे में कैसे गुजारा हमारा होगा। सरकार हम पर बिल्कुल नहीं दया कर रही, तरस नहीं कर रही। एक हिसाब से कहती है कि हम नारी का सम्मान करते हैं। आशा ऊषा का शोषण चल रहा है। नारी का सम्मान कैसे होगा जब हम रात दिन 24 घंटा सेवा दे रहे हैं? तो कैसे चलेगा सर ऐसे में काम? थोड़ा सरकार जागे, जागरूक बने कि हमको कुछ दे, और इतने में हमारा काम चलने वाला नहीं है। इसलिए गुजारिश ये है कि हमारी मांगें पूरी की जाए, नहीं तो अन्यथा हम बिल्कुल हड़ताल पे चले जाएंगे। जब तक हमारी सरकार सुनेगा नहीं तो हम वापस लौट के आने वाली नहीं है और मांगों को अपनी मना के रहेंगे, अनिश्चितकालीन पर चले जाएंगे। कितनी बार आप ये मांग को लेकर हड़ताल कर चुकी हैं? सर वो हमारा C2 संगठन है, इसमें तो हम 2011 से जुड़े हुए हैं। बार बार कभी हम 10 दिन की, कभी 15 दिन की, कभी 8 दिन की। अभी तो पिछले दिनों में हमने 1.5 महीने की हड़ताल की थी, तो थोड़ा सा सुना है और ख़ास उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो 10,000 है और 15,000 है, इस पे विचार किया जाए। अन्यथा हमको ऐसे नहीं कि एक ही मांग है कि नियमितीकरण किया जाए और 10,000 रुपये पेमेंट की जाए, ताकि हम जो थोड़े से पैसे में अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलता है हमको। 2,000 रुपये में कुछ नहीं होता हमारी इतनी यानी कि ज़रूरतें हैं कि हम नहीं कर पाते। हम अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाते। एक सामान्य मजदूर की भी पेमेंट, मजदूरी भी हमको नहीं मिल पाती। डेली हम जो काम कर रहे हैं, दिन रात हमसे जो सेवाएं ली जा रही हैं, उसके बदले हमको कुछ नहीं मिल पा रहा। हमारी केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार से एक ही मांग है कि हम लोगों को सबको नियमितीकरण किया जाए और वेतनमान हमारा 10,000 रुपये किया जाए, ताकि हम लोगों को सम्मान से हम अपना परिवार चला सकें और हमारी और अन्य सेवाएं अच्छे से कर सकें, ताकि हम उत्साहपूर्वक अपना काम करें। नहीं तो हमको हमेशा निराशपूर्ण कार्य करने के बाद भी हमको निराशा मिलती है, क्योंकि हमको समय से वेतन नहीं मिलता। जो भी हम काम करते हैं उसका पैसा नहीं मिलता समय से। हमको बार बार हमको सामने अधिकारियों से, अन्य लोगों से बार बार हमको अपना प्रमाण देना पड़ता है कि हमने ये काम किया। प्रमाण लगाने के बाद भी हमको पूरा पैसा नहीं मिल पाता।
और समय से नहीं मिल पाता। ताकि हमारी यही गुजारिश है सरकार से कि हमको समय से वेतनमान निर्धारित कर दे और नियमित कर दे, ताकि हम किसी के सामने हम यानी काम कर रहे हैं तो हमको यानी कि शर्मिंदा ना होना पड़े। हम बार बार अपने अधिकारियों से और अन्य लोगों से यही, हम लोगों को काम करने के बावजूद ही हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है कि हम काम कर रहे हैं और प्रमाण भी दे रहा है, इसके बाद भी हमको पैसा नहीं मिल रहा समय से। कोविड काल में भी हमने दिन रात सेवाएं दी, यहाँ तक कि हम लोग भूखे प्यासे अपने काम में सुबह से निकल जाते बच्चों को छोड़ के, और इसके बावजूद हमको पूरा पैसा नहीं दिया गया। मिला है लेकिन पूरा पैसा नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है ये हम नहीं जानते। बोलते हैं कि अरे फंड नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। बस इतना ही हमारी गुजारिश है सब आशाओं की कि हम लोगों को समय से नियमितीकरण किया जाए और समय से हमारा वेतनमान तय कर दिया जाए, ताकि हमारा वेतन मिलने लगे, हम किसी के सामने ना झुके। और हम काम करने के लिए पूरा तैयार हैं, उत्साहवर्धक कि सब लोग आने उत्साह से काम करेंगे, क्योंकि हमारा वेतनमान बन जाएगा। आज भी कर रहे हैं।